वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। विश्व की सब कामनाएं पूर्ण करने के लिए मैं, विश्व की सब आपदाएं दूर करने के लिए मैं चाहता हूं मैं सकल संसार को सार्थक बना दूं, चाहता हूं मैं बुझे दीपक जला जग जगमगा दूं। किसी कवि की अप्रतिम पंक्तियां सिद्ध करती हैं किसी लोकोन्मुख ऐसे व्यक्तित्व की उद्दाम प्रवृत्ति को जो चाहता था अपने समाज, अपनी शिक्षा और अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो, या यूं कहें कि मात्र परिवर्तन ही नहीं वरन एक सृजनशील शुरुआत। प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट इसी सृजनशील परिवर्तन का एक सुखद चेहरा थे। जी हां, थे और हैं। इन दोनों अक्षरों में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ा खालीपन है। खालीपन है उनकी मौजूदगी का, खालीपन है उनके सामाजिक और शैक्षिक नेतृत्व का। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनके द्वारा स्थापित किए गए सतत जीवन मूल्यों का जो वे सिखा गए हमें और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को। एक शायर ने क्या खूब कहा है, जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट का व्यक्तित्व, जिन्होंने सदैव अंधेरों में चिराग की रोशनी जैसा कार्य किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर मानो पहरों पहर बहुत कुछ बोला और सुना जा सकता है। प्रोफेसर भट्ट साहब के अंदर जो एनर्जी मैंने देखी वो मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुबोध अदावल, मुझे प्रोफेसर रामसगल पांडे जैसे विद्वानों की ही प्रतिरूप मुझे मिली। और चूँकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्कॉलर रहा हूँ और मैंने वहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, तो प्रोफेसर भट्ट साहब के सानिध्य में जब मैं आया और उनके संपर्क में जब मैं आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं उन्हीं गुरुओं के संपर्क में हूँ। डॉक्टर पीएल भट्ट जी से मेरी पहली मुलाकात सन 2005 में हुई और इन 16 वर्षों में उनको निकटता से जानने पहचानने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह था क्योंकि मेरे गृह जनपद टिहरी गढ़वाल में सुप्रसिद्ध SRTC कैंपस में वे प्राचार्य के रूप में और विभागाध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक रहे और वहाँ पर उन्होंने तत्कालीन भवन में जो है PG ब्लॉक का निर्माण किया। किंतु इस वृत्तचित्र के माध्यम से उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आयामों को हम उल्लेखित करना चाहते हैं, जो निश्चय ही आज के समाज को अनुशासन की डोर में बांध सके। क्योंकि संघर्षों के ताने बाने से बुनी उनकी जीवन गाथा है ही इतनी रोचक कि आप भी बिना देखे सुने भला कैसे रह सकते हैं। 15 अगस्त 1941 को पौड़ी जनपद के सिलोगी के पास कड़थी गांव में जन्मे प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट अपने बाल्यकाल से ही असाधारण मेधा के धनी थे। प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट जी की प्रारंभिक शिक्षा, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक रही, उन्होंने उस समय के बंबई और आज के मुंबई से प्राप्त की। इसका कारण था कि उनके पिता उस वक्त मुंबई में सेवारत थे। कक्षा 5 की परीक्षा बंबई से पास कर वे कक्षा 6 व कक्षा 7 के अध्ययन के लिए अपने क्षेत्र सिलोगी आ गए, जहां उन्होंने अध्ययन के साथ साथ ग्रामीण जनजीवन के बीच लोक जीवन का भी अनुभव लिया। कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे अपने पिता के साथ मुरादाबाद चले गए, जहां KG के कॉलेज में दाखिला लेकर उन्होंने कक्षा 8, कक्षा 9 व कक्षा 10 की परीक्षा अव्वल दर्जे में उत्तीर्ण की। उस समय के प्रशिक्षण कोर्स जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के लिए उनका चयन हुआ।
और कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ साथ उन्होंने यह प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण के उपरांत वे पुनः केजीके कॉलेज मुरादाबाद लौट आए, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा के विभिन्न रुचियों के साथ साथ साहित्य के प्रति भी उनमें एक गहरा अनुराग था। यही कारण था कि बीए स्तर पर अलग अलग समयों पर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत विषयों पर भी अपना अध्ययन पूर्ण किया, या यूं कहें साहित्य की त्रिवेणी में स्नान कर वे स्नातक हुए। भट्ट जी, मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर भट्ट साहब को, जो कि हमारे पिता तुल्य रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से, पूरे बीएड विभाग की ओर से और पूरे शिक्षा जगत की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर भट्ट साहब जो है ना, हमारे यहाँ एक जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके भीष्म पितामह थे। जहाँ तक हम एक एजुकेशन की बात करते हैं और इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ही वाज द फाउंडर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जो बीएड जो एक हमारा पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत की है, और उनकी जो लेगेसी है वो आज देखने को मिल रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक तो गढ़वाली उनकी बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी। और जब कक्षा के बीच में वो छात्रों से बात करते थे तो बड़े सहज होके और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि हमारे जो छात्राध्यापक रहे, बाद में इग्नू के कुछ विद्यार्थी भी आए, तो उन्होंने भी उन शब्दों को और उस भाषा को पकड़ने का प्रयास किया। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद सर्वप्रथम सन 1970 में बतौर सरकारी अध्यापक उन्होंने अपना सेवाकाल प्रारंभ किया। सेवाक्रम में उनका सेवाकाल असाधारण व उत्कृष्ट रहा। 1 जुलाई 1970 से 4 नवंबर 1972 तक वे बीएड विभाग अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता रहे। 13 अगस्त 1970 से 1 जुलाई 1972 तक पुनः वे अल्मोड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड के प्रवक्ता रहे। 11 जून 1972 से 12 जनवरी 1976 तक वे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में बीएड विभाग के अध्यक्ष रहे। उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमताओं को भांपकर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उन्हें 20 दिसंबर 1978 को स्वामी रामतीर्थ परिसर टिहरी का प्राचार्य नियुक्त किया। पूरे देश में उनकी पहचान थी। एनसीईआरटी ने उनको पुरस्कृत किया। वो देश के तमाम विश्वविद्यालयों के शोध उपाधियों के मेंबर थे। जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं उनके विषय विशेषज्ञ वो रहे। तमाम पीएचडी के जो मौखिक परीक्षाएं होती थी उनके वो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद के भी वो सदस्य रहे। तो एक समग्र मूल्यांकन हम अगर प्रोफेसर पीएल भट्ट का करें तो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, एक अच्छे सामाजिक सहकार वाले व्यक्ति, एक परिवार के अच्छे गार्जियन के रूप में उनकी भूमिका और एक अच्छे नागरिक के रूप में उनकी भूमिका, एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। बतौर विभागाध्यक्ष 22 फरवरी 1980 तक उनकी उल्लेखनीय सेवाएं रहीं। इसी क्रम में 23 फरवरी 1980 को उन्हें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के शिक्षा संकाय में विभागाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने 16 जून 1996 तक बखूबी संभाला। अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को निरंतरता के साथ सिद्ध करते हुए वे विभिन्न पायदान छूते गए और इस तरह 17 जून 1996 को वे राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर के शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। डॉक्टर प्रेमलाल भट्ट जी के साथ हमारे काफ़ी लंबे समय से संबंध रहा है। वो एक बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, पढ़े लिखे आदमी, लेकिन उतने ही सहज और सरल भी थे। मुझे याद है जब वो यहाँ महाविद्यालय में भी पढ़ाते थे, गोपेश्वर में भी रहे और टेहरी में भी रहे, तो लगातार उनसे संपर्क रहा करता था।
सबसे पहले तो शाम में उस दिवंगत आत्मा को, स्वर्गीय दिवंगत आत्मा को हार्दिक नमन करता हूँ। वास्तव में वो हमारे पड़ोस हो, नगर हो, शिक्षा जगत हो, मेरे विचार से तो सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। बहुत आदर्श उनका जीवन। शिक्षा के क्षेत्र में तो कहाँ से कहाँ पहुँचे, हम लोग तो शायद कुछ भी नहीं जा सकते। बच्चों के मामले में बहुत आदर्श पिता रहे। बच्चे जितनी जो शिक्षा ले सके उन्होंने खुल के शिक्षा दी उनको, और आज अच्छे मुकाम पे सब है। अन्य लोग बेटियों के मामले में कहीं बेटियों को पीछे रखते हैं, लेकिन उन्होंने बेटियों पे विशेष ध्यान दिया शायद, और बेटियों को आज बहुत उच्च पदों पे पहुंचाया। 1 अगस्त 1996 को उन्होंने राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में बतौर प्राचार्य एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली। छात्रों, अध्यापकों व कर्मचारियों के बीच स्थापित किए गए उनके अद्भुत और प्रशासनिक समन्वय को आज भी यहाँ के लोग पूरी शिद्दत के साथ याद करते हैं। अपने प्रशासनिक कौशल को विस्तारित करते हुए वे 25 अगस्त 1997 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांदला मेरठ विश्वविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हुए, जहां उनकी सेवा 30 जून 1999 तक जारी रही और शैक्षिक, अकादमिक और प्रशासन की एक शानदार पारी खेलकर वे इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए। उनके इस पूरे सेवाकाल को उन्हें जानने वाले लोग, छात्र छात्राएं, सहकर्मी और अन्य सहयोगी उनके इस कालखंड को बहुत अद्भुत व असाधारण मानते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर PS भट्ट जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि इस उम्र में भी, जिस पड़ाव में वो थे उम्र के, उस पड़ाव में भी मैंने देखा कि उनके अंदर करने की बहुत कुछ क्षमता थी। ठीक है, कोविड ऐसा समय आया कि मृत्यु शाश्वत है, लेकिन कोविड के कारण हुई तो थोड़ा सा ये दुख हुआ कि अभी शायद वो इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। और मुझे ये विश्वास है कि उनके बच्चे इस बात को, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको बहुत आगे ले जाएंगे। सर, मैं 2009 से यहाँ पे हूँ और उस समय हमारे यहाँ इग्नू B.Ed चलता था। तो सर, इग्नू में भी वो काउंसलर थे जब वर्कशॉप चलती थी, और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उसमें जो एग्ज़ाम होते थे उसमें ऑब्जर्वर के रूप में भी सर ने 10 साल तक यहाँ पे कार्य किया। डॉक्टर PL भट्ट जी जो यहाँ जो राजकीय B.Ed संचालित होता है सन 1978 से, वे प्रथम विभागाध्यक्ष रहे। और ये भी ऐड करना चाहूँगा कि वो केवल कोटद्वार के सीनियर मोस्ट शिक्षा शास्त्री नहीं थे, वो पूरे उत्तराखंड प्रदेश के शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा को समाजोन्मुख बनाने की उनकी जिजीविषा सेवानिवृत्ति के बाद भी कहाँ रुकने वाली थी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद स्थित राम जैन बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 7 जनवरी 1999 को उन्हें प्राचार्य की जिम्मेदारी मिली। अपने बेमिसाल प्रशासनिक कौशल की बदौलत इस संस्थान को उन्होंने पुष्पित और पल्लवित किया, और फिर इस सेवा को विराम देते हुए 30 जून 2006 को वे इस दायित्व से मुक्त हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा स्थापित इस डिग्री कॉलेज में उनके द्वारा दी गई सेवाएं वहां के लोगों के मन मस्तिष्क में आज भी तरोताजा हैं। उनको जो विभिन्न नामों से जो हमारे घर में मेरे पिताजी उनको प्रेम कहते थे, मेरी माँ उनको बच्चू कहती थी, और मेरे ताऊ जी उनको कहानी कहते थे। वो कहते थे ये मेरी कहानी है, इतना प्यार करते थे। मेरे मामा मामी जब हमारे गांव में आते थे तो उनको जो है प्यारे लाल के नाम से संबोधित करते थे। सचमुच वो पिता के पहले पुत्र होने के नाते उनको बहुत लाड प्यार मिला, बहुत अच्छी परवरिश हुई उनकी, और धीरे धीरे जो है वो पिताजी के और माँ के संस्कारों के कारण वो आगे बढ़ते गए। बुद्धिमान तो थे ही, इसलिए जो भी उनको बता दिया जाता था वो उनको याद हो जाता था। शैक्षिक रूप से, अकादमिक रूप से और प्रशासनिक रूप से निभाई गई उनकी ये सभी जिम्मेदारियां उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को हम सबके बीच परिलक्षित करती हैं। साथ ही सूचना देती हैं इस बात की भी कि संघर्षों की धमन भट्टी में पिघलकर किसी का व्यक्तित्व जब सोना बनकर समाज के मध्य जगमगाता है
तो समाज में कुछ अलग तरह के रास्ते भी स्वतः ही बनते चले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त उनकी रुचि का क्षेत्र सामाजिक समभाव व संस्कृति ही रहा। पापा का एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था। पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से वो हर समय ये कहते थे कि आप जब भी क्लासेस लो या जब भी किसी को बताओ या किसी तरह की भी आप टीचिंग करो तो आपका एटीट्यूड क्या स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो हायर एजुकेशन का बच्चा हो, चाहे वो कहते हैं मिडिल क्लास का बच्चा हो या किसी भी एजुकेशन का बच्चा हो। दूसरी बात उनके सबसे, चाहे हायर एजुकेशन में भी वो कहते थे कि अभी का टीचर जो है वो पहले के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब केयरलेस हो गया, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी हो गए हैं। परिवार को सदैव एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में महत्व देने के सिद्धांत पर वे सदैव अडिग रहे। उनके प्रियजन बताते हैं कि उनके लोकोन्मुख व्यक्तित्व के निर्माण के गुण उनमें तब विकसित हुए जब वे अपने सेवाकाल के दौरान अल्मोड़ा में स्थापित हुक्का क्लब से जुड़े। 1920 में स्थापित इस क्लब में रामलीलाएं, लोकनाट्य, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कर्म, ढोल सागर जैसी महत्वपूर्ण विधा में बहुत रुचि और पकड़ थी। प्रस्तुत वृत्तचित्र में प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट जी के निकटस्थ बंधु बांधव, सहकर्मी, उनके विद्यार्थी तथा उन्हें जानने वाले लोग अपनी अपनी तरह से याद करते हैं। जहाँ तक मेरा उनसे संबंध था, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो मुझको यहाँ पर लगभग 20 साल हो गए हैं और मुझे गर्व है कि मैं उनका पड़ोसी रहा यहाँ पर। मैं स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इस नाते भी ये जब वहाँ टेरी में बीएड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे तो मैं उस समय श्रीनगर बीएड कर रहा था 1977 में। तो तब से हम जानते हैं उनको एज ए गुरु के रूप में। इस फिल्म के निर्माण का उद्देश्य यही है कि हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करें और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। प्रोफेसर साहब के व्यक्तित्व की बातें ही इतनी अनूठी रही हैं कि सब लोग उन्हें अपना अपना मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं। आत्मविश्वास के खोए हुए लोगों में उनका आत्मविश्वास लौटाना, कमजोर व निराश्रित वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में रहना, ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे कि उनके ज्ञान व कौशल की आवश्यकता हो, सदैव उनके लिए तत्पर रहना मानो उनकी जन्मजात प्रवृत्ति हो। शैक्षिक संस्थानों, प्रशासनिक संस्थानों पर होते हुए विमर्श में जितनी उनकी चिंताएं रहती थी, उतनी ही चिंताएं उन्हें अपने क्षेत्र व समाज के लिए भी थी। यही कारण है कि क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ वहां के जल, जंगल, जमीन पर भी उनका विमर्श लगातार बना रहता। समाज के किसी भी अग्रणी फोरम पर वे अपनी बात रखने में बहुत निपुण थे। द्वारीखाल के सिलोगी क्षेत्र के दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले कड़थी गांव के जीवन को सरल व सहज बनाने की उनकी अपनी कोशिशें अद्यतन रूप से सदैव जारी रही। वो सोच बहुत अच्छी है अपर गांव वास्ता, अपर धरोहर वास्ता। अभी भी वो है कि अपर पैतृक मतलब एक निर्माण भी होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे कर रहा है वो कर रहा। तो मतलब बुना मतलब इनसे कि वो मतलब हर चीज़ से अपन जड़ जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्नी अभी जन बेटी सुषमन बोल कि भाई हमारी अब जन्मभूमि च हम कहीं भी माटी में रहो, हम कहीं भी क्षेत्र में रहो, हम देश रहो, विदेश रहो, लेकिन हमार जड़ ये पहाड़ बेटे जगह बेटे हम पले छा। बेशक हमार जन्म बाहर हुए वालो, लेकिन हमारे जो दादा परदादा छन हम तक कभी भी अपन विरासत भूलनी चाहिए। तो यही सोच डॉक्टर प्रेमलाल भट्ट जी के जो आदरणीय भाई साहब है हमारे बेटी सुषमन भी अभी ये बोल कि हमारे पैतृक धरोहर है, हमारे वंश और मेरे सोच भी वही है कि हम कहीं भी रहो, लेकिन हमारे जो जड़ च वे तक हम तक मूल तक कभी नहीं भूल चाहिए। उन कोशिशों के परिणामों को इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क, बिजली, पानी और अन्य मौलिक आवश्यकताओं के फलित रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक रुचियों और उन पर स्वयं के द्वारा निर्धारित की गई उनकी उपलब्धियों में कड़थी गांव में स्थापित यह शिवालय खासा चर्चाओं में रहता है। समय समय पर जहां धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। सर पहले तो अब हमारे जो पूरे पीढ़ियों दर पीढ़ियों योगदान रहा है, उसके बाद जब प्रोफेसर साहब अभी
कुछ टाइम पहले उन्होंने ये वाले मंदिर बनाए यहाँ पे जो सामने पे है। तो ये अभी पूरा काम करा उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे स्थापना होनी थी मूर्तियों की। उसके बीच में 17 मई को उन्होंने टाइम रखा था कि 17 मई को यहाँ पे हम भव्य आयोजन करेंगे, यहाँ पे भंडारा करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। वहीं सिलोगी में उनके द्वारा स्थापित यह अतिथि गृह भी क्षेत्रीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसरों की एक प्रेरणा के रूप में है। शिक्षा व साहित्य के बाद उनका प्रिय विषय था संस्कृति और उसका संरक्षण। समय समय पर विभिन्न शोध पत्रिकाओं, साहित्यिक लेखों, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर होने वाली चर्चाओं में पहाड़ की सांस्कृतिक विविधताओं पर उनकी वार्ताएं सुनने लायक रहती थीं। उत्तराखंड की ढोल परंपराओं पर उनकी रुचि व अध्ययन भी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक अनुपम उदाहरण था। जो नाद है वो उसका संबंध शिव जी से जुड़ा हुआ है। शिव जो है आम वेद के देवता हैं, ढोल सागर के ज्ञाता हैं, और उन्हीं से हमारी धार्मिक परंपरा और हमारे जो अनुष्ठान से सभी विधि विधान है उनका संबंध ढोल सागर से है। ढोल तो इंडिया का, भारत का एक व्यापक यंत्र है, लेकिन उत्तराखंड में उसके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और सम्मान है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव उनके जीवन में रहा उत्तराखंड शोध संस्थान। आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व सन 1973 में गोपेश्वर, चमोली जिले में श्री गिरिराज शाह उप पुलिस अधीक्षक थे। ठाकुर शूरवीर सिंह पंवार, श्री चंद्रलाल शाह जैसे इतिहास व संस्कृति वेताओं का सौजन्य व स्नेह श्री साहाजी को प्राप्त था। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच उस वक्त स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। ये सभी व्यक्ति हिमालय की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला आदि विषयों के अध्ययन में रुचि रखने वाले थे। चर्चा परिचर्चाओं का दौर चलता रहा और राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णानंद जोशी, विभागाध्यक्ष बीएड डॉक्टर प्रेमलाल भट्ट, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री भैरव दत्त पाठक और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुश्री गंगोत्री गबरियाल को डॉक्टर गिरिराज शाह ने अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार से प्रभावित किया। इन बुद्धिजीवियों का परस्पर मिलन एक सुखद संगम था। इतिहास, संस्कृति व कला की खोज तथा संरक्षण के लिए एक संस्था के गठन का विचार बना, जिसका नाम उत्तराखंड शोध संस्थान प्रस्तावित किया गया। आज उत्तराखंड शोध संस्थान की उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में लगभग 45 इकाइयों का विस्तारण हो चुका है। अपने शैक्षिक व साहित्यिक कर्म की इस सुखद यात्रा में तब एक दुखद पहलू उभर कर आया जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी को अचानक पक्षाघात की बीमारी ने घेर लिया। पक्षाघात के रोग से ग्रसित अपनी धर्मपत्नी के इलाज में उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी नहीं की। देश के नामी स्वास्थ्य संस्थानों में उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोशिशें की, मगर नियति को जो मंजूर था वही हुआ। 26 अप्रैल 2018 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी उन्हें व उनके परिवार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। 2018 में मेरी मम्मी भी ईश्वर के पास चली गई। उस समय वो बहुत बीमार थी, कई सालों से बीमार थी, लेकिन उन्होंने पूरे धैर्य के साथ उनकी सेवा करी और उनको किसी भी तरह से कोई कमी महसूस नहीं होने दी, जिससे कि उनकी विल पावर भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इनको किसी भी तरह से कोई ऐसा कष्ट पहुंचाऊं, कभी बात के द्वारा या कभी सेवा में किसी भी तरह की कमी के द्वारा। तो हमने उनको उस समय भी एक मजबूत वृक्ष की तरह अडिग खड़े हुए देखा, क्योंकि हमारी मम्मी को बहुत ही लंबी बीमारी से वो जूझ रही थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ या मुझे जानकारी है कि करथी गांव के वे प्रथम पीएचडी थे। मैं उन्हें बचपन से जानता था, क्योंकि अधिकतर वो शिक्षा, दीक्षा
या नौकरी के क्षेत्र में गांव से बाहर ही रहे, लेकिन उनका गांव से इतना लगाव था कि वह महीने 2 महीने या व्यस्त के कारण साल में ज़रूर एक आध बार गांव जरूर आते थे। मगर ऐसा नहीं है कि अपनी धर्मपत्नी के स्वर्गवासी होने के बाद वे अपने कर्म में शिथिल पड़ गए हों, बल्कि उनकी समस्त गतिविधियां अबाध गति से चलती रहीं। सदैव की तरह ग्राम प्रांतर की चिंताएं, नगर की समस्याओं पर चर्चाएं, गली मोहल्लों के लिए उनकी सक्रियता तब तक बनी रही जब तक वे जीवित रहे। उनके इसी व्यक्तित्व के कारण उनके प्रियजन उन्हें याद करके तभी तो इतना भावुक हो जाते हैं। दादी जैसे हमको काफ़ी बार बोलते थे कि पढ़ने लिखने को बोलते थे। मीन्स जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो हमेशा कमरे में आके बोलते थे कि बच्चों मतलब टीवी में फ़ोन में मत लगो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। हर समय इनकरेज करते थे, बोलते थे मेरे को कि तुम एमएससी करना, बीएससी करना, उसके बाद बीएड एमएड करना, पीएचडी करने को भी बोलते थे कि मैं ठीक रहूँगा तो मैं तुमको पीएचडी भी करवाऊँगा। दादाजी मेरे बहुत विद्वान थे और मेरे दादाजी मुझे हमेशा अपनी पास्ट की कहानियाँ सुनाते थे कि दादाजी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। और मेरे दादाजी हमेशा मुझे पढ़ने को कहते थे ताकि मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूं। दादाजी मुझे बोलते थे कि एक बार बस तो 12th पास कर दे, उसके बाद तेरे को जो सब्जेक्ट चाहिए वो तेरे को दिलाऊंगा मैं। दादाजी जैसे जब भी मैं फ़ोन आज भी जब भी मैं फ़ोन देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी ने मुझे बोला कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। मैं दादाजी को बहुत मिस करती हूँ। जाते जाते सुबह सुबह वो उठते थे तो तुरंत योगा करते थे, फिर वो नहाते थे, फिर वो नहा धो के पूजा करने बैठते थे। Today I'm here to talk about my grandfather. Even today when I think of him, I hardly have any memories of him as an old man. Because I've always seen him as this young, vibrant, charismatic personality. His intellect was his identity. He was our strength. He still is our strength. He always motivated us for doing better in life. And he's always taught us to focus on solutions instead of problems. मैं अपने दादाजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा नाम कौस्तुभ भट्ट है और मैं कोटद्वार में रहता हूँ। मैं अपने दादाजी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे दादाजी बहुत अच्छे लेखक थे। वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और कई जगहों के प्रिंसिपल भी रहे हैं। और मेरे दादाजी रोज़ सुबह सबसे जल्दी उठ के छत में जाके एक्सरसाइज करते थे। मेरे दादाजी सबसे फिट थे। दादाजी मुझे अपने बचपन की कुछ कहानियाँ भी बताते थे। अंततोगत्वा सहसा इस परिवार में एक अप्रिय घटना हुई जब ज्ञात हुआ कि प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी के शिकार हो गए। उनके साथ साथ उनके अनेक परिवारजनों का कोरोना पॉजिटिव होना भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। ऐसे में उनके इलाज के लिए एक बड़ा संकट भी सामने आ गया। किंतु 15 दिनों के जीवन मरण के संघर्ष के बीच आखिरकार उन्होंने हार मान ली और 80 वर्ष की आयु में वे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर वैकुंठ धाम को गमन कर गए। परिवार में हुई यह अप्रिय घटना वास्तव में हर सदस्य को विचलित करने वाली थी। आखिर एक परिवार ने, एक समाज ने और एक बहुत बड़े उनके प्रशंसकों के वर्ग ने अपना अभिभावक, अपना शिक्षक, अपना मार्गदर्शक और अपना नेतृत्वकर्ता जो खो दिया था। गुरु जी बहुत ही बड़े आलिम, क्या बताऊं, वो तो मेरे दिल में बैठे हैं सन। बहुत बड़े आलिम है ना, अरे मैंने अब दुनिया में मुश्किल से 8 बजे सीतापुर में तो बहुत ही मुश्किल से बहुत बड़े मेरे को बहुत है। तो त्यार मुंड देखो में बस में त्यार से देखे होता है लगे नाले मिलने में जाए बहुत कठिन आले कुछ
बबरने दिए सकोद में वो बारमा। वास्तव में कोरोना जैसी महामारी के कारण उनका यूं चला जाना सबको इतना विस्मित कर गया कि प्रियजनों के इस दुख को व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है। यूं तो इस संसार में मनुष्य का आना और जाना लगा रहता है। आने जाने का यह सत्य बहुत सार्वभौमिक है, किंतु कुछ लोग जब अपने पुरुषार्थ से समाज की एक दिशा तय करते हैं तो उनका यूं चले जाना भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो इस दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट जी की भौतिक उपस्थिति भले ही उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकेगी, मगर उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य और नैतिक आदर्श हमें सदैव अंधेरों में राह दिखलाते जाएंगे। ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें सदैव सम्मान दे। भट्ट परिवार की ओर से उन्हें शत शत प्रणाम करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये अप्रतिम पंक्तियां मानो प्रोफेसर प्रेमलाल भट्ट जी के लिए ही कही गई हों। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। इसमें कहां मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत।